गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों को फिर एक सेट जो है कैसे सॉल्व करना है आपको उसका तरीका बतलाते हुए एक सेट कंप्लीट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। यानी यहाँ पर एक आपको सेट दिया हुआ है इस तरह से 4, 12 और 16। जो संबंध इनका आपस में है वैसे ही संबंध आपको किस सेट में नजर आता है आपको बतलाना है। तो देखिए जैसे आप 4, 12 और 16 को देखते हैं तो एक मन में आता है कि पहली संख्या का अगर 3 गुना करेंगे तो फिर पहली संख्या का ये 4 गुना है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं मुझे दिख रहा है कि पहले का 3 गुना फिर उसका 4 गुना दिखा। तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये तीसरा नंबर मिल जाता है। यानी शुरू के दो संख्या को जोड़ने पर आपको तीसरा नंबर मिल जाए, ये ऑप्शन नंबर बी में दिखता है। 64 और 36 को जोड़ दिए तो ये 100 नजर आ गया आपको। तो जो भी पैटर्न यहाँ देखिएगा वही चीज आपको विकल्प में दिखना चाहिए। जिस विकल्प में मिलता है आप वही आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया कि एक कोड लैंग्वेज में स्ट्रोक को हम लोग FLP SUT लिखते हैं तो उसी कोड लैंग्वेज में ब्राइट को कैसे लिखेंगे। जब भी आपके क्वेश्चन में लेटर से लेटर का कोडिंग नजर आता है, जैसे स्ट्रोक है उसका कोड आपका FLPSUT लिखा हुआ है, तो ये आपसे अगर पूछा गया तो लेटर जब भी यहाँ पर अक्षर है कोड भी अक्षर है तो हमेशा ना मूल चीज के नीचे आप उस चीज को लिख दीजिए। अब देखिए इसमें रिलेशन आप ढूंढते हैं इधर से या ऑपोजिट में, तो अभी देख रहे हैं कि इधर से मुझे ऑपोजिट में रिलेशन मिलता है। एस का अगला अक्षर टी है, टी का अगला अक्षर वर्णमाला में यू होता है, आर का एस होता है, ओ का पी है, के का एल है और ई का एफ है। यानी वर्णमाला में जो अगला अक्षर होता है वही कोड के रूप में लिखा हुआ है। तो उस बेसिस पर अगर हम ब्राइट की बात करते हैं तो ये बी के लिए सी यहाँ लिखाएगा, आर का एस होगा, आई के लिए आपका जे होगा, जी का एच होगा, एच का आई होगा और टी के लिए आपका यू आ जाएगा। तो UIHJSC ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर रहेगा। Select the combination of letters that when sequentially placed in the gaps of the given letter series will complete the series। ये B है, A है, डैश है, D है, C, B डैश CDB डैश BA डैश DBC। ये आपका दिया हुआ था। अब इस केस में आप क्या करें, सबसे बड़ा ग्रुप उठाते हैं और सबसे बड़ा ग्रुप को कहीं पर उठा करके लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सबसे बड़ा ग्रुप लेते हैं CDB, हम CDB को यहां लिख सकते थे CDB ऐसे लिखा जा सकता है। फिर यह भी देखते हैं कि देखिए आप CDB यहां लिखे, 3 अक्षर आया, फिर 1 2 3 है, फिर यहां लिख सकते हैं CDB। तो उस केस में CDB लिखने पर 3 गैप मिलता है। गैप में देखिए CDB के पहले BA लिखा है तो CDB के पहले BA लिखा होना चाहिए। यहाँ भी CDB के पहले BA लिखा हुआ है और BA के पहले C लिखा है, यानी बीच के ग्रुप में CBA, तो यहाँ भी बीच के ग्रुप में CBA होगा। तो खाली जगह पर आपने भर दिया CBACC। ये C है, B है, A है, C और C है। ऐसा आपके जिस ऑप्शन में दिखाई दिया आप उसका आंसर दे दीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है, कहा गया कि 4 संख्या है जिसमें 3 संख्या किसी न किसी प्रकार समान है, जो नहीं उनके समान है वही उत्तर देना। तो ये किसी स्क्वायर का एक जाता है तो ये स्क्वायर से एक कम है, लेकिन बाकी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं रखता है। तब इस बेसिस पर और सोचने का देखे तरीका, सब तो 3 अंकों की बात है, सभी आपका देख रहे हैं तो कॉम्पोजिट नंबर दिख रहा है, ये 13 से विभाजित है। ये 13 गुना 11, ये 13 से विभाजित आपका था। 325 भी अगर हम लोग चलते हैं तो ये 13 दुना 26 होगा, 6 बचेगा तो ये 25 बार जाएगा। इसको अगर 13 से लेते हैं तो देखिए 13 गुना 4 52 है, 2 बच गया 24, ये 13 से विभाजित नहीं है। ये 13 से अगर लेते हैं तो 13 गुना 3 39 आपका आया, ठीक है, 13 गुना 3 39 हो गया आपका और 2 बचा 26, यानी 13 गुना 32 है, ये 13 गुना 11 है, ये आपका 13 गुना 25 है। लेकिन ये जो है वह 13 से विभाजित नहीं है, तो बाकी 13 से विभाजित है, ये 13 से विभाजित नहीं था, ये आपका आंसर होता। कहा गया कि अगर हम कागज के टुकड़ा को मोड़ते हैं खोलने पर कैसा दिखाई देगा बतलाओ। तो देखिए जब आप इसको इस तरफ पहले खोलिएगा तो उस केस में ये वाला जो फिगर यहाँ पर इस तरह से है ये ऐसे जाएगा और ये
इस ढंग से होगा। यानी ऐसा कट सिर्फ यहाँ पर दिखना चाहिए, यानी यहाँ बायां ऊपर दाहिना, तो बायां दायां है, यहाँ तो इस तरफ भी है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ बायां दायां में मिल रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है। जब ये इस तरफ खुलता है तो ये वाला सर्कल जो पोर्शन है ये यहाँ रहेगा, यानी 3 और 3 6। लेकिन इस तरफ से जब इसको ऐसे करके खोलेंगे आप, तो ये दोनों इधर भी आ जाएगा और ये दोनों इधर भी आ जाएगा। तो उस केस में टोटल आपके पास जो मिलना चाहिए वो इतना आपका 3 3 6 और यहाँ 2 8 और 2 10, लेकिन वो इतना ऑप्शन में है नहीं हमारे पास। तो उस केस में जब हम लोग यहाँ पर इसको खोलते हैं तो एक ही फिगर आएगा, उस तरह से ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ये ऑप्शन तो नहीं जाने वाला है, ये 3 तो आपको मिलेगा इस तरह से, और ये 3 आपको इस तरह से अरेंज होना चाहिए, यानी यहाँ सिंगल के बाद डबल, यहाँ तो डबल डबल यहीं पर था, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस केस में आपका ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ चीज है उसके अनुसार इस पोर्शन को लेकर के चलेंगे। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है। ऑल नाइफ्स आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड सम कटर्स आर नाइफ्स। सभी चाकू औजार है, ये चाकू है और सभी चाकू को हम औजार बनाते हैं। और कुछ कटर जो है वह चाकू बनेगा, ये कटर को ले गए और चाकू बना दिए। पहला निष्कर्ष है कुछ कटर औजार है, ये निष्कर्ष सही है, कुछ कटर औजार है। देखिए ना, इतना दूर का कटर जो है औजार बनेगा। और सभी चाकू कटर है, सभी चाकू कटर हो भी सकता है, नहीं भी, ये एक संभावना है, लेकिन यहाँ तो डेफिनेट कहा गया, इसलिए इसको हम लोग गलत कर देंगे। और सम नाइफ्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कुछ चाकू औजार नहीं है, यहाँ तो सभी का सभी चाकू औजार है, स्टेटमेंट खुद कह रहा था, इसलिए 3 नंबर भी गलत है। आंसर केवल 1 नंबर आपका सही, ओनली 1 कंक्लूजन। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। जो सीरीज आपका दिया गया है उसमें कौन सी संख्या आएगी बतलाओ। 3 5 10 20 37 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ हम लोग यह देखते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता है नंबर, तो अंतर देख रहे हैं, यहाँ 2 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 10 का है और यहाँ 17 का है। अगला क्या अंतर आएगा ये निकालना है। अगर सोचने में थोड़ा और समय लगने लगा आपका तो इसका अंतर निकाल लीजिएगा। ये 2 और 5 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये पैटर्न बन गया 3 5 7 9। तो 17 में 9 जोड़ेंगे 26 और 37 में 26 जोड़ेंगे, ये रहेगा 63। 63 इसमें आंसर था आपका। कहता है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये इतना आपका है। तो जो टर्म देखते हैं वह प्रोबेशन है, प्रमोशन है, जॉब है, इंटरव्यू है और कंफर्मेशन है। इस तरह के केस में जब हम लोग लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले यह पाते हैं कि एक इंटरव्यू देंगे आप। सबसे पहले इंटरव्यू देने के बाद आपको जॉब मिलेगा। जॉब में आप प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा, फिर कुछ दिन प्रोबेशन में रहने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद प्रमोशन हो जाएगा आपका। तो 4 से शुरू हो रहा है, 4 3 1 5 2, ये डी ऑप्शन में था। यहां कोड है, स्मोक का कोड आपका दिया हुआ है। स्मोक का कोड आपका मेंशन है 81643 और प्रैंक का कोड मेंशन है ये 72954। दोनों में के देख रहे थे और दोनों में के नीचे 4 लिखा है, यानी लेटर के नीचे जो नंबर दिया हुआ है वह कोड के रूप में यूज करेंगे। तो जब हमने आपसे रोज का कोड पूछा तो आर आपका यहां था, आर के लिए 2 यूज होगा। फिर हमने ओ पूछा, ओ के लिए 6 यूज होगा यहां पर, और एस के नीचे 8 लिखा हुआ है और ई के नीचे 3 लिखा हुआ है, यानी 2 6 8 और 3, ये आपका आंसर हो गया। कहता है कि सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द 2 नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द 2 नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। सोचिए, जो रिलेशन इसका इससे है, 5 का 35 से है, वह रिलेशन आपका किससे होगा बतला देना। तो 5 का 35 है, अगर ये 7 गुना जा रहा है तो 7 का 7 गुना नहीं था, कोई भी इसमें आपका 7 गुना नहीं चल रहा है। अब आपको इसमें और सोचना पड़ेगा किस हिसाब से हम लोग इसमें चलें। तो 5 जो है, इसके बाद की संख्या 6 है,
आप 6 का स्क्वायर करते हैं 36, उसमें एक कम करते हैं 35, यानी हम लोग 5 में पहले एक जोड़ दिए, उसका स्क्वायर कर दिए और उसमें से एक कम कर दिए। तो बोले 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 का आपका स्क्वायर होगा 64, उसमें एक कम है 63। 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, उसके स्क्वायर में नहीं है। 12 में एक जोड़ेंगे, ये भी नहीं है। 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर आपका नहीं था। इस बेसिस पर आपका ये आंसर था। Which of the two signs should be interchanged in the following equation to make the given value correct? नीचे एक समीकरण है, उसमें किसको बदलेंगे तो काम होगा। इसमें ना ऑप्शन से काम करना चाहिए। प्लस और भाग, अगर इन दोनों को हम बदल दें, कहते हैं प्लस यहाँ चले जाओ, भाग यहाँ लग जाओ, तो 15 में 5 भाग लगने पर 3 आएगा। और ये 10 गुना 60, 10 गुना 6 60 होगा। 3 में 60 करेंगे, कम करेंगे तो ये माइनस नेगेटिव वैल्यू आएगा, जबकि यहाँ पर इक्वल टू 6 आपको मिलना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत। इसके बाद अगर आप दूसरा चीज सेट करते हैं, ये माइनस वाला जो है उसके जगह पर आप इक्वल टू, और ये माइनस के जगह पर आप भाग का चिन्ह दीजिए, तो माइनस को यहाँ भाग दे दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए। तो उस केस में आपका 5 में से 10 भाग लगेगा तो ये आधा हो जाएगा, और उसको 6 से आप गुना कीजिएगा। 6 से गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 15 होगा प्लस 3 18, 18 में 12 घट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। इस केस में आप 15 में ये काम किया, इसको 10 लिया, ये आपका गुना 6 है और ये माइनस 12 है। बॉडमस के हिसाब से डिवीजन अगर हम पहले लेते हैं तो ये आपका आधा हो गया, फिर 6 से गुना करते हैं तो ये 3 हो गया, 15 3 18 आपका रहेगा, और 18 में 6 12 घट जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। इसमें कहा गया है कि मिरर इमेज इस फिगर का कौन सा है होता है, बतलाओ। तो देखिए, जो भी फिगर होगा आपका, मिरर इमेज बायां का चीज दायां और दायां का चीज बायां होता है। जैसे ये दाहिना तरफ ऐसे है ना, तो ये बायां तरफ आएगा, तो ये दाहिना आपका जो था वो बायां आना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। नीचे जो इस तरफ है वो नीचे दाहिने तरफ इधर चाहिए, इसमें भी था, इसमें भी था, उसमें भी आपका मिला। ये लाइन जो आपका है, 3 लाइन देखिए, ऐसे 3 ऐसे है, तो ये बायां तरफ में 3 लाइन चाहिए था, इसमें बायां तरफ में नहीं है, इसमें बायां में है, इसमें बायां में आपका नजर आ तो रहा है, लेकिन बायां में ये वर्टिकल था, वहां वर्टिकल दिख नहीं रहा था, इसलिए ये कैंसिल। वैसे भी ये जो ऐसा फिगर है ना, इस तरफ चला जाएगा, ये मिल रहा था, और इधर का फिगर जो है वो ऐसे चला जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन में दिख रहा था। इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि हर एक बायां चीज दाहिना और हर एक दाहिना चीज बायां बन जाता है आपके मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में। कहता है कि जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है। तो यह हम लोग देखते हैं कि नॉलेज जो है वह इस स्टडी से नॉलेज मिलता है, तो वर्क से क्या होगा। तो हम लोग कहते हैं अध्ययन करते हैं तो हमें हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, तो अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बढ़ जाता है। एक ही घन का, एक ही डाइस का 2 व्यू नजर आता है आपको। इस केस में जब एक ही डाइस का 2 व्यू आपको नजर आता है और एक सतह इसमें संयोग से कॉमन है, वो है सतह 3। आप कॉमन सतह को यहां लिखिएगा, घड़ी के सुई के अनुसार घूमिएगा, 341, ये 341 यहां लिखेंगे, ये 3 लेकर के 2 और 6 चलेंगे, ये 3 लेकर के यहाँ 2 और 6, यहाँ क्लॉकवाइज एक एक यहां डालिएगा और दूसरा वाला क्लॉकवाइज यहां डाल दीजिएगा, बच गया यहाँ 5। प्रश्न है कि यदि निचले पर 4 है तो ऊपर पर क्या होगा। तो इसमें ना ये ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं नीचे और ये कहते हैं ऊपर। तो अगर नीचे 4 होगा तो ऊपर क्या होगा, 4 का जो विपरीत होगा वह ऊपर जाएगा। बोले 4 का ये विपरीत होता है, 1 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 2 हो गया, तो इस केस में आपका आंसर था 2। 4 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 3 है। ये एक फिगर सीरीज आपका चल रहा है। इस तरह का जब फिगर सीरीज मिले तो थोड़ा सा ना ऑप्शन को एलिमिनेट करके छांटते हुए काम कीजिएगा। जैसे सर्कल देखिए आपका, इस तरह से अगर हम चल रहे हैं तो ये सर्कल जो मेरा है यहाँ था, अगले में आपका नेक्स्ट घर में गया यहाँ,
इसके बाद जो है ये अगले घर में गया, फिर यहाँ पर आ गया अगले घर में, तो नेक्स्ट में यहाँ जाएगा। यानी इस जगह पर मेरा सर्कल दिखना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये तीनों आपका आंसर जा सकता था। अब इसके बाद दूसरा जो फिगर है ये लाइन वाला देखिए, इस फिगर में है, इस बॉक्स में। नेक्स्ट में यहां चला गया, जीरो डिफरेंस। फिर एक छोड़ करके इसमें पहुंच गया, यानी एक घर छोड़ करके, फिर दो घर छोड़ करके इसमें पहुंच गया। देखिए ऊपर इस बार तीन घर छूटेगा, 1 2 3, और यहां पर दिखना चाहिए था। इस वाले केस में आपको दिखना चाहिए था, देखिए इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं है आपका, ये दोनों कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी। इस घर में आपको लाइन जो है वो यहां पर दिखना चाहिए था, आपका सी नंबर विकल्प दीजिए। इसलिए ऑप्शन से थोड़ा एलिमिनेट करके छांट करके अपना आंसर निकालिएगा। एक contractor planned to finish a work in 12 days and employed a certain number of men. However, 6 of them remained absent from the very first day. The rest could finish the work in 20 days. Number of men originally employed were कितना? एक ठेकेदार है, किसी कार्य के लिए 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई। तो मान लीजिए वो x नंबर अपना रखता होगा मजदूर, इतना मजदूर रखता होगा, हर एक मजदूर को काम करने की क्षमता रखिएगा 1 यूनिट। यहाँ पर ना यूनिट इसलिए लेकर के चलते हैं कि अगर मान लो कभी काम करने की क्षमता कम कर दें तो यहाँ पर आधा कर देंगे, काम करने की क्षमता दुगना कर दें तो यहाँ 2 लिख देंगे, और जितना टोटल दिन लगाया तो उसने अपना सोचा था कि 12 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो आपका रहता है ना, ये कुल कार्य जो बनता है वो तैयार हो जाता है। अब इतना ही काम करना है, लेकिन क्या हुआ कि शुरू में ही मजदूर घट गया, 6 मजदूर शुरू से ही कम आने लगा। ठीक है, पहले दिन से ही अनुपस्थित हो गए उस केस में, और उनकी एफिशिएंसी जो थी पूरा बाकी लोगों की उतनी ही रह गई, एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ये काम 20 दिन में हो गया। तो ये भी आपका जो है कुल कार्य 20 दिन में कंप्लीट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वहां पर पढ़ते जाएंगे हम सिर्फ ऐसे इक्वेशन लिखते चलेंगे बस, क्योंकि दोनों का कुल कार्य बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 12x होगा, यह सॉल्व कीजिएगा 20x माइनस 120 हो जाएगा। तो इसको इधर भेज दीजिए, 20x माइनस 12x, ये इधर आ जाएगा 120, यानी 8x बराबर 120, तो x का वैल्यू 15, यानी वह 15 मजदूर लेकर के काम करना शुरू सोचा था, 6 एब्सेंट हो गया, तो वह 9 मजदूर से ही काम किया। कहा गया इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें जो ये फिगर है ना, दिस वन, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए बेस में 2 है, 2 बेस में से कोई एक बेस हम लेंगे, और ऐसे लाइन में आपके पास 4 लाइन है, 1 2 3 4, 4 में से कोई 2 लाइन लेते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। सोचिए ना, एक ट्रायंगल के लिए एक बेस चाहिए और ऐसा 2 लाइन चाहिए, तो 2 लाइन में से कोई आप लेते हैं, कोई 2 लाइन, और इसमें से 1 लाइन चाहिए, तो आपका ट्रायंगल बनता है। इस केस में 2 लाइन चाहिए, इसमें 1 चाहिए, तो 2 में से कोई 1 चाहिए 2C1, और 4 में से कोई 2 चाहिए 4C2। इसका आपका रिजल्ट हो गया 12। इस फिगर में तो 12 ट्रायंगल है, लेकिन उसके अलावा भी देखते हैं लाइन ऐड हुआ। एक ऐसे होगा तो एक ट्रायंगल और बढ़ेगा, देखिए ये वाला, यहां जोड़ेंगे तो एक ये बढ़ेगा और एक ये भी बढ़ेगा, तो यहां पर 3 और बढ़ गया, तो 12 में 3 और जोड़ दीजिएगा, आंसर है 15 ट्रायंगल होगा। इसमें कहा गया कि 3 जो है वह किसी न किसी तरह से समान है और एक उसके जैसा नहीं है। जो उसके जैसा नहीं है आप वही उत्तर देंगे। तो हम देखते हैं कि 2 में वॉवेल है, बाकी में नहीं है। ये अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ का है, ये सेकंड हाफ का है, ये आपका सेकंड हाफ का है, वो मिक्स्ड है, तो 3 एक समान नहीं हो पाया। तो अब इसमें अंतर देखेंगे, DEFG लगातार है, 0 0 0 गैप का है, और इसके बाद आपका जो JMPS है, बोले जे के बाद KLM छूटा है, M है, NO छूटा है, P है तो QR, सब में 2 2 छूटा हुआ है, बराबर बराबर छूटते हुए चलता है। ये WVUS, S में T STU, फिर V आ गया और फिर W आपका लगातार हो गया। तो यहाँ 0 रहा, यहाँ भी 0 है, एक भी आपका नहीं छूट रहा, यहाँ पर एक अक्षर था T। NPRT की अगर बात करेंगे हम लोग, तो NPRT में देखिए
N है, O मिसिंग है, P है, Q हो गया, R है, S है, सब में एक एक अक्षर मिसिंग था। तो यहाँ पर 1 1 1 इक्वल है, यहाँ पर 0 0 0 इक्वल है, यहाँ पर 2 2 2 इक्वल है, लेकिन यहाँ पर तो 0 0 और 1 है, इसलिए ये आंसर चला जाएगा WVUS। इसके बाद कहा गया कि आप ऐसा करो, जो रिलेशन यहां पर मिलता है उसी प्रकार संबंधित है, कौन सा संख्या समूह यहां पर है जो उसी तरह से आपका रिलेटेड होगा, ये बतलाना है आपको। तो ये 8 है, ये 6 है, तो 8 और 6 को अगर जोड़ते हैं 14, दुगना कर देते हैं तो 28। तो उस तरह से अगल बगल के नंबर को जोड़ करके आपको दुगना कर देना था। तो उस केस में 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, और 10 का दुगना हो जाएगा यहाँ पर 20। बाकी देखिए ना, 14 12 जोड़ेंगे 26 का 52 होना चाहिए, 9 5 14 का 28 होना चाहिए, 17 13 30 का 60 होना चाहिए था। तो किनारे के दोनों नंबर को जोड़ करके दुगना कर देंगे तो बीच का नंबर आ जाता है, वो आपका डी ऑप्शन में दिख रहा था। कहा गया कि 3 शब्द दिया हुआ है, उसको रिलेट करके बतलाओ कि कौन सा फिगर उसमें सही होता है, बतलाना है। ये क्रोकोडाइल है, ये आपका वैरायटी है रेप्टाइल में, सारे क्रोकोडाइल्स उस ग्रुप में आ गया। और आपका जो क्रोकोडाइल है वह जल में रहता है तो एक्वेटिक भी हो गया। सारे रेप्टाइल्स पानी में रहेगा ऐसा नहीं है, कुछ आपका रहेगा उस केस में, इसलिए यहां पर जो आपका बनता है वो इस तरह का फिगर दिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में हो गया। 8 सदस्य हैं फैमिली में, जिसमें 2 कपल भी है, ठीक है। 8 व्यक्तियों में एक परिवार में है जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। ये पी है, ये क्यू का पुत्र है, और ये पी जो है वह आर का भाई भी है। इसके बाद एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ, तो बोले एम का विवाह आर से हुआ, तो ये दोनों मैरिड कपल है। और एस एम की पुत्री है, एस जो है वो इसकी पुत्री है, तो ये फीमेल है। एम मेल के लिए लिख रहे हैं, एफ फीमेल के लिए हम लोग लिख रहे हैं। टी एस की आंटी है, टी जो है एस की आंटी है और वी की मां है। आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, आर का भतीजा जो डब्लू है वह पी का पुत्र है, तो ये डब्लू हो गया, ये मेल है, भतीजा है तो मेल है। पी का पुत्र है और डब्लू की बहन वी है, इसकी बहन वी है तो वी फीमेल है। टी जो है वह एस की आंटी है और वी की मां है, तो वी की मां जो होगी वह टी है, ये फीमेल है, और एस की आंटी हो गई, तो ये दोनों एक मैरिड कपल हो गया, ये दोनों आपका एक मैरिड कपल हो गया यहां पर। अब क्वेश्चन है वी का एम से क्या संबंध है, ये वी जो है ना ये एम से क्या संबंध है। तो बोले एम का पति या पत्नी जो भी है उसके भाई की ये पुत्री है, इसके लिए भी वो भतीजी की श्रेणी में आएगी, तो भतीजी के लिए आपका आंसर हो गया 20। वी का एम से क्या संबंध है, तो वी फीमेल है, क्योंकि वी जो है वह डब्ल्यू की बहन थी, इसलिए ये फीमेल है, तो ये भतीजी हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन फिगर है ये आपके किसी एक विकल्प में निहित होना चाहिए। तो क्या करना है, क्वेश्चन फिगर पर एक बार हम ऐसे सोचें कलम चला करके, तो डब्ल्यू ऐसे लिखा हुआ है, देखिए डब्ल्यू में ध्यान दीजिएगा कि ये गया और बीच में ही आकर के ऐसे चला गया। अब यहां पर आपको ढूंढना है, तो हम यहां से ऐसे ला सकते हैं, लेकिन ये वाला ना इसके बराबर हो गया, जबकि ये बीच में रहना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए था। ये चीज आपको यहां दिख रहा था, इस केस में देखिए दिख रहा है, ये बीच में ही रहना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए था इस लाइन के। ऑप्शन नंबर सी। इस बार उस शब्द का युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्द आपस में उसी तरह संबंधित हैं, दोनों आपस में, जैसे ये दुख होने पर लोग सांत्वना देते हैं, उसी तरह से आपका ये जाएगा आंसर कि पेन होने पर सेडेटिव दिया जाता है कि उसका दर्द कम हो जाए, तो ये रहेगा आपका पेन और सेडेटिव, दर्द और शामक। जो रिलेशन
एफ के पीवी का HIRT से है, वही रिलेशन PHMR का किससे होगा आपसे पूछे। बोले इस केस में F के बाद एक छूट गया GH, ये उल्टा चला गया IJK, ये फिर इधर से आया PQR, ये इस तरफ से है TUV, यानी एक आगे बढ़ता है या एक पीछे होता है, ऐसे चल रहा है। तो बोले B के लिए एक आगे बढ़ेगा, ये C छूट करके D होगा, ये एक पीछे रहेगा, तो यहां पर आपका इस केस में F देंगे तो FGH हो जाएगा, ये फिर आगे बढ़ेगा तो N छूट करके यहाँ O हो जाएगा आपका, और ये फिर पीछे की बात करेंगे तो ये P के बाद QR हो जाएगा, DFOP। ये ऑप्शन नंबर C। इसमें कहता है 4 में से 3 एक जैसा और एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा वही उत्तर देना। तो जो भी आपका दिया हुआ है, जैसे कैमोफ्लेज यानी छद्मावरण करते हैं, छद्मावरण मुखौटा है, छिपाना, तीनों चीज छिपाने की बात करते हैं, यानी आप जो ओरिजिनल है वो नहीं, वो आप दूसरे ढंग से उसको शो करते हैं, ये आपका आंसर होगा। तो 3 इसमें एक समान, एक नहीं उसके समान, ये आपका उत्तर जाता ऑप्शन सी। तो ये आपके पास 25 क्वेश्चन रहता है इस तरह से एग्जामिनेशन में, और ये आंसर करने का आपका तरीका होगा। चलिए आज यहीं तक, फिर आगे और सेट्स भी आपको देंगे।